हाँ जी चले, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अम्मी से मिलते हुए चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ। बहुत देर हो गई। अम्मी क्या क्या हुआ? बैठे 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 बैठे। ऐसे बेटा चक्कर सा आ गया था। चले आए, आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम लोग जाओ, देर हो रही है। आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ मैं? क्या हो गया आपको? माँ क्या हुआ आपको? चक्कर से आए हैं भाई। तो चले हॉस्पिटल चले। मैंने तो कहा है। मैंने मना किया है ना बेटा, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आपकी तबीयत खराब और हम परेशान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा मैं मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा जाओ, शफकत भाई इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें कॉल करके कैंसिल कर देता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो जुनैद? इतनी बड़ी दावत का एहतमाम कर रखा है उन्होंने, नहीं जाओगे तो बुरा लगेगा ना। अच्छा अगर तुम्हें इतना ही मेरा ख्याल है तो रूही को मेरे पास छोड़ दो। ये बड़ी जिम्मेदार बच्ची है, मेरे पास रहेगी ना तो मुझे तसल्ली रहेगी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाई। मैं और रूही यहीं रुकते हैं अम्मी के पास। आप बेफिक्र होके जाए वरना बहुत बुरा लगेगा। हाँ सब बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, दोनों भाइयों में से किसी एक का जाना बहुत जरूरी है। अच्छा अब जाओ, ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। चलो शाबाश। ठीक। मैं चेंज कर लूं? जाओ। बेटा वो मेरी मेडिसिन निकालना ड्रॉप्स दे रहा हूँ। ठीक है। ऑफ हो गया मूड? नहीं। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ। इतने दिल से तैयार हुई थी मैं घर जाने के लिए, इतनी खुश थी अब्बी से मिलने के लिए, और मजबूरी है रूही। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अम्मी इतना कंफर्टेबल फील करती है तुम्हारे साथ। क्या हुआ? काश हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में ना हुई होती तो आज ये सिचुएशन ही क्रिएट ना होती। Are you serious? तुम तो खुद इतनी खुश थी इस शादी पर। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है सद, और शायद हमारे दरमियान जो रिश्ता था वो भी बदल गया। जुनैद कहाँ है? वो बस गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। अच्छा। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आप ही। हाँ रूही ने फोन पे बताया था। अब सब ठीक है घर में? जी अभी। क्या बात है, इतना चुप चुप क्यों? नहीं अभी ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आइए। वालेकुम मेरे बच्चा, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा आओ ना, इधर आओ। प्लीज आ जाओ बेटा। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ बेटा, मुझ में हिम्मत नहीं है। खाना यहीं ले आओ। जी। रूही बेटी समझकर तुम्हें ब्याह कर लाई थी और तुमने वाकई बेटी बनकर दिखाया है। जीती रहो।
खुश रहो। मैं जिसकी खुशियां बर्बाद करने के पीछे लगी हुई हूँ, आप उस लड़की को खुश रहने की दुआएं दे रही हैं। दुआएं वही कबूल होती हैं जो दिल से निकली हुई हो, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। और ऐसी बेज़रर दुआओं से कुछ संवरने वाला नहीं है रूही का। मैंने बीना के दिल में रूही के लिए इतनी दूरी डाल दी है कि अब अगर वो चाहे भी तो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर सकती। अच्छा है, ऐसे ही रिश्तों में दूरियां आती हैं जब दिल की बात दिल में ही रह जाए। मैं असद को भी यहाँ बुला लूँ, सब मिलके खाना खा लेंगे। हाँ हाँ बेटा, बुला लो। एक यहाँ रख दो। शुक्र करें कि उसने कुछ सुना नहीं। अगर वो सुन लेती ना तो सारे किए कराए पर पानी भर जाता। जो हुआ नहीं उसका जिक्र क्या करना। तुम खाना नहीं खाओगी? आप भी नहीं खा सकेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें नमक मिलाया है। कड़वा जहर हो रहा है। इतना नमक ये खाना बनाया बिना ने? ये सब काम ना करने के बहाने। भाभी ऐसी नहीं है, आप क्यों नहीं इतना गलत समझती हैं? अनु, तुम बिना की हिमायत करना बंद करो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। भाभी मुझे मासूम लगती है। और ये भी तो हो सकता है कि खाने में नमक किसी और ने मिलाया हो। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना। रूही ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे भरोसा है रूही पर। यह जरूर बीना की हरकत है, काम से जान छुड़ाने की। तुम जाओ, जाके कुछ ऑर्डर कर लो। मैं बात करूंगी बीना से। रहने दो बेटा, कोई फायदा नहीं होगा। मुझे यकीन है पूछने पे वो जुनेद के कान में बात डालेगी और घर में तमाशा होगा। और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा तमाशा हो। और रही बात उसके काम से बचने की, तो उसकी ऐसी कोई भी कोशिश मैं कामयाब नहीं होने दूंगी।
क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अप्पी। जबान से लाख कहो कि कुछ नहीं हुआ। बस तुम्हारे चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़कर मैं परेशान हो रहा हूं बेटा। आप परेशान ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें और रूही को उलझा देखकर मैं परेशान ना हूं। मैंने सोचा था कि एक घर में दोनों बेटियां जाएंगी तो खुश रहेंगी, मगर लगता है तुम दोनों एक साथ रहकर ना एक साथ हो और ना ही खुश हो। रिश्ते भी शीशे की तरह होते हैं, एक बार टूट जाए तो पहले जैसी बात नहीं रहती। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियों के दरमियान जो प्यार था वो कभी खत्म ना हो। बेटा, ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब तुम दोनों एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करोगी। मत भूलो कि तुम दोनों सगी बहनें हो। मैं तो नहीं भूली अप्पी, पर शायद आप ही को नहीं याद ये रिश्ता। लाओ तो मुझे दे दो, कम से कम इसे जोड़ने की कोशिश करता हूं। ये असद नहीं आया? अब असद तो नहीं आया आज सर। कोई रीजन दिया उसने ऑफ का या लेट आएगा? रीजन तो शायद जुनेद भाई ही बताएंगे आपको। जुनेद, ये साहब क्यों नहीं आए? आ जाएगा शायद। शायद यार 10 बजे आज सिराज से मीटिंग थी और 5 मिनट में वो ऑफिस पहुंच जाएगा। मीटिंग हम कर लेते हैं। यार मैंने सोचा तो ऑफिस ज्वाइन किया है, कोई जिम्मेदारी दिखाएगा, लेकिन शायद मेरी गलत फहमी थी। इस टॉपिक पर बाद में बात करते हैं, अभी मुझे जरा ब्रीफिंग दे दो मीटिंग की। असद, उठ भी जाओ असद। रूही सोने दो यार। ऑफिस नहीं जाना तुमने? ऑफिस जाने का दिल नहीं है। अच्छा, तुम्हारी लापरवाहियां फिर से शुरू हो गई हैं ना। भाई भी गुस्सा करेंगे। नहीं गुस्सा करेंगे भाई, वो जानते हैं मुझे। बस थोड़ी देर मुझे और सोने दो प्लीज। देखो जुनेद भाई की कॉल आ रही है। कर लूंगा बाद में बात, अभी मूड नहीं है।
जिंदगी मूड से नहीं गुजारी जा सकती असद, समझते क्यों नहीं हो इस बात को? रूही, मेरा कोई बात समझने का भी मूड नहीं है, बस सोना चाहता हूँ थोड़ी देर, अगर तुम मुझे सोने दो तो। सर तुमने मुझसे वादा किया था। सारे वादे निभा लूंगा, प्लीज रूही, सारी बातें अभी करनी है क्या तुमने? सोने दो ना। अच्छे से डस्टिंग करनी है, कल अम्मी बहुत नाराज हो रही थी, वो नीचे से भी करें। आप भी वो सारे निशान हैं, इनको अच्छे से जोर से जरा करेंगे तो साफ होगा। आज आपने ऑफ किया है? जी, बस मूड नहीं हो रहा था जाने का, और फिर कोई ख़ास क्लास भी नहीं थी इसलिए। अच्छा, अगर आपने ऑफ ले लिया है तो क्यों ना हम इसे यूटिलाइज करें, हम क्रॉस करने के लिए चलते हैं। लेकिन वो तो आप ही ने करनी थी ना। रूही क्यों करेगी, आप खुद करें। आपको पता है अम्मी सारी ग्रॉसरी खुद करने के लिए जाती थी, और मैं चाहती हूँ कि आप भी किसी पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि अम्मी की तरह सारी जिम्मेदारियां संभालें। मैंने तो कोई लिस्ट भी नहीं बनाई ठीक से, और ना ही मुझे अंदाजा है कि क्या कुछ चाहिए होगा। आप ही बता दें क्या क्या चाहिए होगा। तुम्हारा काम है, खुद ही करो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? और आप चले मेरे साथ किचन में, मेरा हाथ बटाएं। देखा आपने कैसे चालाकी से रिफत भी को अपने साथ ले गई, क्योंकि वो जानती थी कि मैं रिफत भी से पूछूंगी कि किचन में किन किन चीजों की जरूरत है। आप परेशान नहीं हो, हम वहीं चलकर देख लेते हैं क्या क्या लेना है। आप जाएं, जाकर बैग लेकर आए। माना कि मेरे बेटे के पास पैसे की कमी नहीं है, अगर ऐसे ही तुम लुटाती रही तो कारून का खजाना भी खाली हो जाएगा। भाई की पसंद की शादी करवाने का मतलब अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, जो कि आपने मार ली। हमें जो भी करना होगा जल्द से जल्द करना होगा। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। रखो और आप ही ये भी ले लूं? हाँ ले लो। वैसे भाभी मैंने कभी ग्रॉसरी की नहीं, इसलिए मुझे आती नहीं है। आप ऐसा करें, सारे मसालों के एक एक पैकेट ले लें। हाँ ये ठीक है, ये ले लेती हूँ, ये वाला, ये
इज एवरीथिंग हो गई? नहीं, हाँ सब ठीक है। तुम कुछ कंफ्यूज लग रहे हो। अच्छा बताओ क्या बात है? बीना फोन नहीं उठा रही यार। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? बैटरी ऑफ हो गई होगी? नहीं, मैंने रात खुद फोन चार्जिंग पर लगाए थे। तो भाभी बाहर गई होगी। आज तो उसने यूनि से भी ऑफ लिया हुआ है। मैं माँ से पूछता हूँ। माँ, बीना से जरा बात करवाइए। बेटा वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गई नहीं? मुझे क्या पता, मुझसे ना पूछा ना मुझे बताया, तो मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ गई है। अच्छा वो जैसे ही आए तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम नहीं समझोगे यार, टेंशन हो रही है। जब तक उसे बात ना हो जाए तसल्ली नहीं होती है। जुनैद, तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हो गए। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। कहाँ चले भाई? यार मैं घर जा रहा हूँ, अगली मीटिंग देख लेना तुम। मुझे अगली मीटिंग देखते हैं किससे से। ये क्या ले आई तुम सब कुछ, और अकेले जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अकेली नहीं, अनु आपी के साथ गई थी। अनु को क्या पता इन सब का? अगर लेके जाना था तो रोही को साथ ले जाती। और ये सब क्या है? किचन का सामान है, और जो समझ में आया वो ले लिया। इसमें से बहुत सा ऐसा सामान है जिसकी जरूरत ही नहीं है। देखो बेटा, ग्रोसरी करने के लिए भी थोड़ी बहुत समझबूझ होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि क्या चीज चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए। अगर नहीं पता है तो मशवरा बंदा कर लेता है। तुम्हारी बहन तो इस घर में ही है ना, इससे पूछ लेती। माना कि मेरे बेटे के पास पैसे की कमी नहीं है, अगर ऐसे ही तुम लुटाती रही तो कारून का खजाना भी खाली हो जाएगा। I'm sorry, मम्मी। सॉरी कह देने से कुछ नहीं होता बेटा। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, समझदारी से काम लो। ये फिजूल खर्ची देखकर मुझे लगता है मेरा तो बीपी हाई हो गया। वही मैं कमरे में जा रही हूँ, आके जरा मेरा बीपी चेक करो। इतनी फजूल खर्ची करके आई है ये। जी अम्मी। जिम्मेदारियां संभालना इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। आसान हो जाता अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर देती। पर शायद आप चाहती यही थी। गलती हो जाए तो मानना चाहिए, दूसरे को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। आप तो शुरू से यही चाहती थी कि मैं ये जिम्मेदारी ना संभालूं, है ना? हाँ, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि तुमसे ये जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाएंगी। लेकिन तुम्हें तो शौक है ना पूरे घर का होल्ड हासिल करने का, तो करो शौक पूरा। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। रियली? कोई शौक नहीं है? तो साफ साफ मना क्यों नहीं किया अम्मी को? कितना बदल गई हैं आप आपी। मुझे यकीन नहीं आता जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी
हमेशा मुझे गाइड करती थी। गाइडेंस? तुम्हें मेरी गाइडेंस की कब से जरूरत हुई? तुम्हारे पास है ना अन्नू, तुम्हें गाइड करने के लिए, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। कितना है बीपी? थोड़ा सा हाई है। क्या हुआ माँ? मीना को जिम्मेदारी दी थी कि मेरी तबीयत ठीक रहे। जिस तरीके से वो जिम्मेदारियां निभा रही है ना, मुझे लगता है कि मेरा बीपी हाई होकर मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। अल्लाह ना करे हसाम। जाके देखो तो सही, ग्रोसरी के नाम पर इतनी गैर जरूरी चीजों का अंबार लगाया हुआ उसने। बीना ग्रोसरी लेने गई? हाँ, अगर बताकर जाती तो मैं रूही को उसके साथ भेज देती। मुझे नहीं लगता कि ये बिना सारी जिम्मेदारियां संभाल पाएगी। माँ अभी उसे इन चीजों की समझ नहीं है, आप उसे मौका तो दें। लेकिन मेरा बेटा तो हक हलाल का कमाता है ना, इस तरह पैसों का ज़्यादा देखकर मेरा तो दिल खून के आंसू रोता है। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं समझा दूंगा उसे, आप बस अपना ख्याल रखें। बड़ा ही जज्बाती है जुनैद, इतना नुकसान होने के बावजूद भी उसी की हिमायत कर रहा है। अल्लाह ही रहम करे मेरे बेटे पर। ये क्या हरकत की आपने? सॉरी जुनैद, मुझे पता नहीं था। मुझे तो लगा कि ये सब चीजें जरूरी होती होंगी ग्रोसरी में। मैं ग्रोसरी की बात नहीं कर रहा हूं, आपका फोन क्यों स्विच ऑफ था? नहीं तो मेरा फोन तो ऑन है। सॉरी, मुझे नहीं पता कब फोन ऑफ हो गया। आपको अंदाजा है मैं कितना परेशान हो गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कैसे राब्ता करूं आपसे, इसलिए घर दौड़ा चला आया। बीना आप जब मेरी नजरों के सामने होती है ना, तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन जब आप मेरी नजरों से ओझल होती है तो फोन के जरिए ही सही, लेकिन राब्ता तो रहना चाहिए ना। मैं आपसे एक सेकंड के लिए भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहता। प्रॉमिस कीजिए दोबारा ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह अब कभी ऐसा नहीं होगा। चले हैं कहीं बाहर चलते हैं। अभी तो आई हूँ ग्रोसरी करके। मैं आपको शॉपिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। अम्मी पहले ही नाराज है, कहीं और गुस्सा होगी तो फिर मुझे रात का खाना भी तो बनाना है। फिक्र ना करें, जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं आपका हाथ बटा दूँ? हाँ, हाथ बटाएंगे। जी बिल्कुल। एंड लेट्स गो, कम बाय। इसने भी राइड कैंसिल कर दिया। माँ कहाँ तुम इन राइडरों के चक्करों में पड़ी हुई हो? रिक्शा रोक लो। मैं रुकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं रहने दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। इतनी देर से तो मैनेज कर नहीं सकी, खड़े खड़े टांगे दुख गई नहीं। और सूरज आग बरसा रहा है, अल्लाह माफ करे। मेरा नहीं ख्याल कि अब आपके यहाँ खड़े रहने का कोई रीज़न है। आइए। आओ। शुक्रिया। एक और ड्रेस ले लेते हैं। नहीं जुनैद, टाइम देखें क्या हो गया है, अभी चलते हैं। आपके सामने वक्त देखने की फुर्सत किसे?
दिल तो चाहता है जो लम्हे आपके साथ हो बस वो रुक जाए। अच्छा, मैं सोच रही थी आज आपकी पसंद पे कुछ बना लेती हूँ। क्या पसंद है आपको खाने में? आपके हाथ का बना सब कुछ पसंद है मुझे। फिर भी कोई ना कोई फेवरेट डिश तो होगी ना। मेरी छोड़े, ये बताएं आप सबसे अच्छा क्या बना देते? स्पेगेटी। अभी रात को मेरे हाथ के बने हुए स्पेगेटी बड़े पसंद है। तो वही बना लीजिए। कहाँ है बीना? क्या रात का खाना बनाने का इरादा नहीं है उसका? उसी के रूम में गई थी अम्मी, वो कमरे में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बता के तो जाना था, कहाँ रह गए थे? अचानक ही शॉपिंग का प्लान बन गया, आप आराम करें इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है। थक गई होगी ना बेटा? अब कहाँ रात का खाना तुम किचन में खड़े होके बनाओगी? बाहर से ही मंगवा के कुछ खाना पड़ेगा। नहीं नहीं अम्मी, मैं बना लूंगी। जी मैम, आपने बुलाया? हाँ, मिसेस शिवजात का ऑर्डर रेडी है, वो आए तो नहीं दे देना। ठीक है, ठीक है, जा रही है। ओके। थोड़ी देर तुम और नहीं आती तो मैं निकल जाती। मैं देर कर दूं? ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन पप्पू देर कर रही है आने में। हाँ, वो तबीयत की वजह से कुछ डिले है। हाँ जानती हूँ। खूबसूरत भी जल्दी घर चली गई, बोल रही थी पप्पू का चेकअप करवाना है। तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द तुम मेरी हो जाओगी। पता नहीं ये लम्हा हमारी जिंदगी में कब आएगा। मैंने कहा ना जल्द आ जाएगा। अच्छा, तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए किसी अच्छी जगह डिनर पर चलते हैं। चलो। स्पैगेटी रेडी हो गई? तकरीबन बन चुकी है, बस सब्जी फ्राई करनी है और स्पैगेटीज का पानी निकाल। वेट अ मिनट, एक मिनट। मुझे आई नो, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके, कहाँ निकाल? अब बस टोकरी में पानी निकाल दीजिए। क्या भी करते हैं जुनेद, आपने अपना हाथ जला लिया। परवाह नहीं तकलीफ की, अगर वो तकलीफ आप तक पहुंचने से पहले अपनी जान पे ले। चले आए, मैं इस पे ऑइंटमेंट लगा दूं। ओके। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे। हमारी लव मैरिज थी। हाँ तो? तुमने तो किचन में कभी मेरा हाथ नहीं बटाया। हाथ बटाना तो दूर, किचन में कभी झांक कर भी नहीं देखा तुमने। मैं क्यों झांकूंगा किचन में? ये किचन के काम तुम लड़कियों के नहीं होते? हो रियली?
ये रूल भी तुम मर्दों ने खुद ही बनाया हमारे लिए। रूही, तुम्हें बैठे बैठे क्या हो गया? जुनेद भाई बीना का हाथ बटा रहे थे किचन में। जुनेद भाई, आर यू सीरियस? वैसे मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो ये कर रहे थे। तुम जेलस हो रही हो? नहीं। और तुम हो रही हो जेलस, वो भी अपनी छोटी बहन से। तुम्हें तो जेलस होने के बजाय खुश होना चाहिए। अजीब हो यार। डोंट वरी अबाउट दैट, वो हो जाएगा। तुम ये बताओ, तुम खुद आओगे या मैं लेने आऊँ? ओके ओके बाय। उमर कह रहा था 1-2 दिन में आ जाएगा वो। जुनेद, ये तुम्हारा हाथ कैसे चला? ये बीना की हेल्प आउट कर रहा था किचन में, तो एक वक्त का खाना बनाने के लिए भी उसे मदद की जरूरत है। हद हो गई है। माँ, उसने खुद कुछ नहीं कहा था, वो तो मैं खुद ही। मर्द का काम होता है कमाकर घर में लाना, और उस कमाई से खाना बनाकर खिलाना औरत का काम होता है। आइंदा से तुम मुझे किचन में नजर ना आओ। जी। इतना गुस्सा? ये तो पूरा का पूरा दीवाना होता जा रहा है बीना का। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, भाई की पसंद की शादी करवाने का मतलब अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, जो कि आपने मार ली। हमें जो भी करना होगा जल्द से जल्द करना होगा। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और जुनेद हमारे हाथों से निकल जाए।